हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो पहले भी अपलोड हो चुका है, उसी का एक छोटा सा रीकैप लेकर आई हूँ। बिकॉज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को लेके कुछ लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैडम खर्चा कितना बैठता है और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्यों करानी है जब हम इनिटो किट जो है हमारे पास ओवुलेशन किट है हम उसको यूज़ कर सकते हैं ओवुलेशन चेक करने के लिए, या फिर क्या 100% गारंटी होती है कि बच्चा ठहर जाएगा, कितना खर्चा बैठता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा एक बार वापस रिकैप करी जाए। 1 साल पहले वीडियो आया था फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है, तो उसके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, आप लोगों ने उसको बहुत सराहा था। तो अभी मैं वापस एक रिकैप बताती हूँ, मतलब फटाफट बताती हूँ कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती क्या है। बेसिकली जो आपकी जो बच्चादानी है उसके दोनों साइड ओवरीज होती हैं, अंडाशय, दोनों में अंडे बनते हैं, उनको फॉलिकल बोलते हैं। जो अंडे का जो घर होता है, सैक होता है, उसको फॉलिकल बोलते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। धीरे धीरे चौथे दिन के बाद जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं। शुरू में 7-8 दिन तक 4-5 फॉलिकल एक साथ ग्रो करते हैं। उसके बाद 8वें दिन के बाद एक बड़ा हो जाता है, बाकी सब छोटे हो जाते हैं। और वो एक लेफ्ट ओवरी में बड़ा होगा कि राइट में होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि मैडम मैं चाहती हूँ ऐसी कोई दवाई दो कि राइट साइड में अंडा बने, लेफ्ट में ना बने, क्योंकि मेरी राइट साइड की ट्यूब सही है, लेफ्ट वाली ट्यूब नहीं है या सही नहीं है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, तो कुदरत ने इस तरह से बनाई आपकी बॉडी कि एक नॉर्मल औरत को हर महीने एक अंडा या तो लेफ्ट या राइट से निकलता है, जो कि 8वें-9वें दिन के बाद बड़ा होना शुरू होता है। और 13-14 दिन के आसपास जिनकी 28 डेज की साइकिल है, या जिनकी शॉर्ट साइकिल है तो करीब 10वें दिन भी हो सकता है, और जिनकी लॉन्ग साइकिल है उनको करीब 18वें, 9वें, 19वें दिन भी हो सकता है। तो ओवुलेशन जब होता है तो हल्का सा पेट में दर्द होता है। ये फॉलिकल 8वें दिन के बाद बढ़ते उसका फूट जाता है। नॉर्मली 18 से 20 मिलीमीटर का इसका साइज होता है जब फूटता है, और इसको हम ऑप्टिमम मानते हैं, यानी कि हेल्दी फॉलिकल है। तो जब हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं हम यही चेक करते हैं कि जो हमने आपको दवाइयाँ दी हैं उससे आपके अंडे कितने बन रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ये है कि दवाइयों से आपको अंडे एक से ज़्यादा बने। भाई अगर हम टैबलेट्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली 2-3 ही बनेंगे। अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं, HMG ले रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों साइड 4-4, 5-5 बने, क्योंकि हम आपकी फर्टिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। हम आपके अंडों की क्वालिटी के साथ साथ नंबर ऑफ एग्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और एग के मिलने का जो चांस होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एग की जगह 10 एग मिलेंगे उसको, राइट। तो ये फ़ायदा होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का, कि हम ये चेक कर पाते हैं कि आपको सही में ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। अब ओवुलेशन किट क्या करता है, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, इनिटो किट ये बाकी सब किट से बेटर है, क्योंकि बाकी जो किट्स हैं वो यूरिन स्ट्रिप की तरह होते हैं, उसमें बस पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ओवुलेशन हुआ या नहीं हुआ, तो उससे कुछ पता नहीं चलता। अब इनिटो किट आपके मोबाइल में लग जाता है, इसका पूरे डिटेल वीडियो आ चुका है पहले भी, आप उसको देखिएगा, ये मैंने लिंक बता दिया आपको। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मोबाइल में कनेक्ट होगा, कैसे आप अपने यूरिन में डिप करके इसमें स्ट्रिप डालेंगे, तो ये आपको लो फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी, पीक फर्टिलिटी बताता है। तो आपको पता चल जाता है कि बस मेरा ओवुलेशन अब होने वाला है, दैट इज द टाइम टू डू सेक्स विद योर हस्बैंड, राइट। तो अब जब आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए आते हैं तो आपको डॉक्टर से जब पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन हो गया है, भाई हमको अंदर फ्लूइड दिख जाता है, हमको दिख जाता है कि जो एग 2 दिन पहले 20 मिलीमीटर का था आज वो फूट चुका है, नहीं दिख रहा है, और अंदर हल्की सी फ्लूइड की लाइन दिख रही है यूट्रस के पीछे, और पेशेंट भी कह रही हल्का सा पेन हुआ था, उसको आप किट के साथ साथ मैच कर सकते हो। भाई आप घर जाके यूरिन टेस्ट करो, इसमें किट में इनिटो किट में लगाओ, और ये बता देगा कि भाई पीक फर्टिलिटी है, यानी कि ओवुलेशन हो गया है, आपका LH और ईस्ट्रोजन बहुत हाई है, तो ये पूरा ग्राफ बना के देता है आपको। तो ये दोनों चीज़ें टैली हो जाती है तो डेफिनेटली आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 100% गारंटी तो किसी चीज़ में नहीं है, बट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको कि हाई डोज इंजेक्शंस लग रहे हैं, HMG इंजेक्शंस, जिनको PCOD है, जिनको कि चांसेस हैं कि या तो फॉलिकल बनेगा ही नहीं, पुअर रिस्पॉन्डर्स हैं वो, या फिर उनको फॉलिकल्स अगर बहुत ज़्यादा बन गए तो फिर वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में जा सकती है, जो कि कभी कभी थोड़ा सा जानलेवा हो सकता है। मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ पहले भी, मैं आपको डराऊंगी नहीं ना, आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन बेसिकली जो IVF सेंटर्स हैं जहाँ पर बहुत ही रेजिस्टेंट PCOD पेशेंट्स हैं, उनको बहुत हाई डोज इंजेक्शन लगता है, तो कभी कभी इतने फॉलिकल्स बन जाते हैं, इतना ज़्यादा अंदर फ्लूइड भर जाता है कि बॉडी में फ्लूइड भर जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। हालांकि इसको हाथों हाथ डायग्नोज करके अगर एडमिट कर ले तो ठीक हो जाती है पेशेंट, बट ये सब कारण होते हैं कि हम आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। मेरी जो पेशेंट्स है, जो मेरी प्रैक्टिस है, अगर कोई कपल मुझे कहता है 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट ने कभी आज तक दवाई नहीं खाई है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं उसको सिंपली क्लोमिफीन या लेट्रोजोल दे के घर भेज दूंगी, साथ में कुछ एडिटिव्स, कुछ मल्टीविटामिन
विटामिन जिसके उसकी एग क्वालिटी बेटर हो और इम्प्लांटेशन बेटर हो। और 2-3 महीने मैं इसी साइकिल पे रखूँगी, थोड़ा सा डोज बढ़ा के, अगर वो कंसीव नहीं करेगी। एक बार मैंने उसको HMG इंजेक्शन पे ले लिया, यानी कि पेशेंट ऑलरेडी टैबलेट्स खा कर आई है, काफ़ी साल हो चुके हैं, या फिर उसको ओवुलेशन प्रॉब्लम है, कह रही है मुझे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, PCOD पेशेंट है, रेजिस्टेंट है, दिख रहा है बहुत ओबीज है, मोटी है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली मैं HMG पे लेती हूँ। HMG इंजेक्शन लगाने के बाद देन आई टेल देम कि भाई 3rd डे से 7th डे अगर इंजेक्शन लग रहा है, 8th डे आपको आना है फॉलिकुलर स्टडी के लिए, क्योंकि फॉलिकल बहुत छोटा और बहुत बड़ा किसी काम का नहीं है। अपने को फॉलिकल चाहिए 17 से 20 मैक्सिमम 22 मिलीमीटर तक, उससे ऊपर का फॉलिकल बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। कभी कभी 24 वाला, कभी कभी किसी फॉलिकल में 24 वाले भी कंसीव करें हैं 24 मिलीमीटर पर, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो 24 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम आपको एवरी ऑल्टरनेट डे बुलाते हैं। नॉर्मली जो रेट होता है हर जगह अलग अलग होता है। हमारे हॉस्पिटल में 1800 रुपये 3 सोनोग्राफी का है, क्योंकि एक सोनोग्राफी 800 की पड़ती है। तो अगर आप 3 अलग अलग सोनोग्राफी हर बार कराएंगे तो 800 × 3 यानी कि 2400। तो हमारे यहाँ 1800 का पैकेज है, जिसमें 3 सोनोग्राफीज आपकी इकट्ठी होंगी एक एक दिन छोड़ के, जैसे 8वें दिन, 10वें दिन और 12वें दिन। उसके बाद भी अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ, तो फिर आपको वापस जब आप आओगे तो हर सोनोग्राफी का कुछ डिस्काउंट करके फीस भरनी होगी। पूरा 800 नहीं होता है। ये तो हमारे हॉस्पिटल की रेट हो गई। बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल का अलग अलग रेट होता है। जैसे कहीं अगर नॉर्मल सोनोग्राफी 1000 की होती है तो उनका पैकेज हो सकता है 2500 का हो, 2200 का हो। बट नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का जो पैकेज होता है वो 3 सोनोग्राफी का पैकेज होता है, क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं कि 8वें, 10वें और 12वें दिन तक आपका ओवुलेशन हो जाएगा या होने वाला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक सोनोग्राफी और होगी, ठीक है। उसके बाद अगर और कोई चार्जेस ऊपर नीचे होते हैं इंजेक्शंस की वजह से, IUI करा रहे, तो वो अलग है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का नॉर्मली इतना ही चार्ज होता है। एंड एज आई सेड 100% गारंटी किसी में नहीं होती, बट डेफिनेटली जितना टेस्ट कराते उतना अपने को बेटर पता रहता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है। अब किट्स भी इतने बढ़िया आने लगे हैं, आपको सिर्फ अपने घर बैठे बैठे फील नहीं करना है कि मुझे ओवुलेशन हुआ कि नहीं। ओवुलेशन में क्या चेंजेस होती है ये भी मैं बता चुकी हूँ। आपकी खुद की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं आपको पता चल जाते हैं। बट एडिशनली अगर आप इनिटो किट यूज़ करते हैं और साथ में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं तो आपको एक डेफिनेट आंसर मिलता है कि हाँ सब कुछ मैच कर रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओवुलेशन के बारे में, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में। उसके बावजूद कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मुझे इनबॉक्स करिए, मैं लाइव सेशन में आपको बताऊँगी, वरना सुपर चैट में पूछ लीजिएगा। मेरे से कांटेक्ट करने के मैं वापस बताती हूँ, एक ही तरीका है फिलहाल। मेरी सेक्रेटरी को आप व्हाट्सएप करिए 9358545556। सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल मत करिए। व्हाट्सएप पे बोलिए कंसल्ट करना है, वो आपको पैकेज बताएगी, जो भी कंसल्टेशन पैकेज होगा, और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। और अगर हॉस्पिटल आ सकते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं। ये मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है, एक और नंबर दिया, इस पर भी कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत जल्दी 1 मिलियन फैमिली होने वाले हैं। सो थैंक्स टू यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।